हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जो एग्रोनॉमी आपका सब्जेक्ट है, चाहे अपन बात करें जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, तो उसमें आपका जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपका जो एग्रोनॉमी है, यानी कि इसको अगर बात करें तो इसको बोला जाता है आपके सस्य विज्ञान। इसको बोला जाता है आपका सस्य विज्ञान। तो आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका सस्य विज्ञान है, जिसको आप एग्रोनॉमी बोलते हैं, उसको लेके। तो देखिए यहां पे बात करते हैं आपका ये जो एग्रोनॉमी शब्द है, अगर इस शब्द की बात करें, इस वर्ड की बात करें, तो यहां पे दो वर्ड आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको एग्रोज, क्या मिलेगा आपको? एग्रोज वर्ड मिलेगा, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं एग्रोज, और दूसरा है आपका नोमस। दूसरा वर्ड क्या है आपका? नोमस। देखिए अब यहां पे जो वर्ड है आपके एग्रोज और नोमस, इस एग्रोज का मतलब होता है आपके फील्ड। क्या मतलब होता है? फील्ड, यानी कि इसको बोलते हैं आप खेत। ओके। दूसरा बात कर रहे हैं नोमस, इसका मतलब होता है टू मैनेज। इसका मतलब क्या है? टू मैनेज, यानी कि इसमें जो अर्थ है वो है आपका प्रबंधन। तो यहां पे आपके पास में जो एग्रोनॉमी शब्द है उसको आपने अच्छे से डिफाइन किया है कि आपका जो एग्रोनॉमी, यानी कि किसको बोल रहे हैं आप? सस्य विज्ञान बोल रहे हैं इसको। क्या बोल रहे हैं इसको? सस्य विज्ञान बोल रहे हैं। और यहां पे जो ये शब्द है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इसमें एग्रोज, दूसरा है इसमें नोमस। अब देखिए एग्रोज का मतलब क्या हो गया? फील्ड, यानी कि खेत। और दूसरा क्या है यहाँ पे? टू मैनेज, यानी कि प्रबंधन। तो आपको सिंपल इतना समझना है कि आपका एग्रोनॉमी का जो मतलब है वो है फील्ड मैनेजमेंट, यानी कि खेत का प्रबंधन। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपका खेत किसको बोलेंगे आप? ठीक है, खेत किसको बोलेंगे? तो यहां पे अगर सिंपली अगर बात करते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें, तो यहां पे आपका जो खेत है वो क्या होगा? मृदा। यहां पे एक शब्द और आया है, नया शब्द आया है मृदा, जिसको अपन डिफाइन करेंगे। तो यहां पे मृदा जो है उसका कोई ना कोई टुकड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? मृदा का कोई ना कोई टुकड़ा हो सकता है जिसपे आप वो कृषि कार्य करेंगे, यानी कि इस पे क्या करेंगे आप? कृषि कार्य करने वाले हैं। क्या करेंगे? कृषि कार्य करने वाले हैं। अब देखिए यहां पे क्या मतलब है? कृषि कार्य करने से मतलब है कि जो भी आप फसल की बुआई करना चाहते हैं, जो भी आप फसल उगाना चाहते हैं, तो यहां पे सबसे बेसिक नीड क्या है आपके पास में? खेत। और खेत क्या है? यहां पे आपके पास में एक शब्द और आया है, मृदा। तो पहले अपन इसको देखते हैं कि मृदा क्या है, उसके बाद में अपन बात करेंगे। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि खेत क्या है। तो यहां पे अगर बात करें इस मृदा की, तो ये क्या है? आपकी जो भूमि होती है, भूमि की ऊपरी परत। क्या है ये? भूमि की ऊपरी परत। सिंपली समझेंगे कि मृदा क्या है? भूमि की वह ऊपरी परत जिसमें क्या कर सकते हैं अपन? कृषि कार्य कर सकते हैं। तो यहां पे ये आप क्या पढ़ रहे हैं कि खेत को आप किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे। तो पहली चीज ये है कि खेत क्या है? तो खेत क्या है? मृदा का कोई टुकड़ा है। और मृदा क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसमें क्या किया जा सकता है? कृषि कार्य किया जा सकता है। तो यहां पे आपको इतना समझ में आ गया कि मृदा क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी परत है, और उसका कोई टुकड़ा आप ले रहे हैं, यानी कि उसका क्या होगा? एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, उसकी एक लंबाई चौड़ाई होगी, और उस पे आप क्या लगाएंगे? आपकी फसल लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं आप? उस पे एक फसल लगा रहे हैं, और यह फसल लगाना ही आपका क्या है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान है। ठीक है। अब देखिए फसल लगाने के लिए आपको खेत का क्या करना पड़ेगा? प्रबंधन। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई है कि मृदा क्या है? मृदा एक भूमि की ऊपरी परत है जिसपे कृषि कार्य कर सकते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर टुकड़ा, एक पीस जिसका एक निश्चित क्षेत्रफल है, उसको आपने क्या बोला है? उसको आपने खेत बोला है। और खेत को आपको क्या करना है? प्रबंधन करना है। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि खेत का जो प्रबंधन है, यहां पे आपको लिखना है खेत प्रबंधन। अब देखो यहां पे इसको समझेंगे कि खेत का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो मृदा है, क्योंकि मृदा का क्या है? टुकड़ा है, तो इस मृदा का क्या करेंगे आप? प्रबंधन करेंगे। और इसका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे? इसके जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण है, इनको सुधारने की कोशिश करेंगे।
यानी यहां पे इसका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, जो इसके भौतिक, दूसरा कौन सा है, रासायनिक, रासायनिक और जैविक, इन तीनों गुणों को क्या करेंगे अपन, सुधारने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूं, कि इन सभी जो दशाएं हैं, इनके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को बढ़ाने के लिए या उनको सुधारने के लिए एक बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिया करते हैं वो होता है आपका भू परिष्करण। नाम सुना होगा आपने, भू परिष्करण, और इसको बोलते हैं आपका टिलेज। तो सबसे पहले आपका जो खेत का प्रबंधन की जहां पे बात आती है, तो खेत के प्रबंधन से तात्पर्य क्या है कि भू परिष्करण करके आपका जो खेत है, यानी कि आपका जो फील्ड है, उसको इस टाइप से प्रिपेयर करना कि उसमें क्या लगा सके अपन, फसल लगा सके। क्या लगा सके, फसल लगा सके। और किसी भी खेत में फसल लगाने के लिए आपको कई सारी चीजों की आवश्यकताएं होती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। इसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको आपने बोल दिया खेत। तो पहली चीज क्या है, आपके पास में खेत है, उसके आप मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। और उस परिवर्तन से क्या होगा कि यहाँ पे भू परिष्करण के फलस्वरूप परिवर्तन होगा और यहाँ पे फसल आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फसल लगाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, बीज। और बीज किस प्रकार का होना चाहिए, आपका उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। उत्तम, देखिएगा यहां पे बात कर रहे हैं कि जो आप बीज लगा रहे हैं, और बीज किसका होगा, आपका उत्तम श्रेणी का होगा। किसका होगा, उत्तम श्रेणी का बीज होगा। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो बीज है, विभिन्न प्रकार के बीज आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि बीज कौन से आपको सबसे अच्छे होते हैं, और उनके गुणों की अगर विशेषताओं की बात करें तो उनके गुण किस प्रकार से होते हैं। तो यहां पे आपको समझना है। उसके बाद में पहली चीज आपने क्या करा, भू परिष्करण किया। उसके बाद में आपके पास में क्या है, बीज। अब देखिए इनकी खेत में क्या कर रहे हैं आप, बुआई करेंगे। क्या करेंगे, बुआई करेंगे। और बुआई करने के लिए आपके पास में जो भू परिष्करण से तैयार किया गया खेत होना जरूरी है। और यहां पे बात कर रहे हैं बुआई, तो बुआई के लिए आपने नाम सुना होगा जो सीड ड्रिल है। क्या करेंगे, सीड ड्रिल से आप क्या करेंगे, बुआई करते हैं। सीड ड्रिल से क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं। और इसके बाद में अगर बात की जाए, इसके बाद में अगर बात की जाए तो यहां पे देखिए, यहां पे इसको क्या देंगे आप, सिंचाई देंगे। क्या देंगे, आपके सिंचाई देंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सिंचाई प्रबंधन। तो ये सारी की सारी चीजें अपन क्या पढ़ रहे हैं कि खेत का जो प्रबंधन कर रहे हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे भू परिष्करण प्रबंधन हो गया, दूसरा अपन बात कर रहे हैं बीज प्रबंधन हो गया, तीसरा अपन बात कर रहे हैं सिंचाई प्रबंधन हो गया। इसी टाइप से बात करते हैं, जैसे ही आप फसल लगाएंगे तो इस सिंचाई देने के बाद में आप देखेंगे कि फसल के पौधे तो हैं ही, इसके साथ साथ कई सारे और पौधे उगाते हैं और उनको बोलते हैं अपन खरपतवार। क्या बोलते हैं उनको, खरपतवार। तो इन खरपतवारों की संख्या में क्या करेंगे अपन, कमी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका खरपतवार प्रबंधन। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खरपतवार प्रबंधन। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं इस खेत में, जब आप लगातार फसल को बढ़वार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको पानी अपन उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन उसको पोषक तत्व उपलब्ध करवाना भी जरूरी है। और पोषक तत्व जब आप उपलब्ध करवाएंगे तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, उर्वरक होने चाहिए, खाद होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। तो ये सारी की सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रबंधन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में इस फसल में कई सारे क्या लगेंगे, कीट लगेंगे और कई प्रकार की व्याधियां। तो इन व्याधियों को क्या करेंगे अपन, कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कीट और व्याधि प्रबंधन। ये क्या हो जाएगा आपका कीट और व्याधि प्रबंधन। इसी प्रकार से बात करते हैं, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उनकी कटाई करेंगे। फसल की क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो कटाई करने के लिए आपको किस प्रकार से कौन सा उपकरण प्रयोग में लेना है, इसी प्रकार से कटाई के उपरांत क्या क्या उसको प्रबंधन करना चाहिए। तो उसके बाद में बात करते हैं जैसे कि भंडारण।
भंडारण के लिए आप क्या पढ़ते हैं, हमेशा जो बीज का भंडारण करते हैं उसमें नमी का विशेष ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो अनाज वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उनमें भंडारण के लिए सुरक्षित जो नमी है वो कितना प्रतिशत होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपके किससे रिलेटेड हैं, आपके इस खेत से रिलेटेड है। ये क्या है, आपका खेत है। तो यही आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खेत प्रबंधन करना ही क्या हो जाएगा, सस्य विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सस्य विज्ञान हो जाएगा। तो यही चीज मैंने समझाने के लिए सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ की है कि आपका जो खेत है यार, खेत का प्रबंधन करना क्या कहलाता है, आपका सस्य विज्ञान। तो खेत का प्रबंधन से अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बुआई से लेके, बुआई से कटाई तक, यहाँ पे किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं तो बुआई से कटाई तक जितने भी आप प्रबंधन कर रहे हैं वो प्रबंधन आपके किससे रिलेटेड है, आपके इस खेत से रिलेटेड है। और खेत का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, आपका सस्य प्रबंधन कहलाता है। उसी को आप क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं। तो आई होप आपने ये सारी चीजें क्लियर की होगी। अब आने वाले लेक्चर में ये सारी चीजें जो है अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हर जो वीडियो रहेगा उसमें जैसे कि सिंपल बात करें बीज डिस्कस करेंगे, इसी टाइप से आपकी जो सिंचाई है, सिंचाई आपका इरिगेशन टॉपिक होगा। इसी प्रकार से बात करें खरपतवार वीड मैनेजमेंट टॉपिक होगा, उर्वरक और खाद है, कीट व व्याधि नियंत्रण है, कटाई किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सारे जो चीजें हैं अपन एक एक वीडियो में एक एक लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि आपने खेत के लिए, खेत की अगर बात कर रहे हैं तो खेत को आपने अच्छे से समझा कि ये क्या है, आपका मृदा का एक पर्टिकुलर सेट, आपका पार्ट है। पर्टिकुलर क्या है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है जिसका क्या है, निश्चित क्षेत्रफल है, निश्चित क्षेत्रफल है और निश्चित क्या है, उसका एक आकार है। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ड को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे देखिएगा, आपने जो देखा है यहाँ पे इस मृदा शब्द को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मृदा क्या है। और इस मृदा को समझने के लिए आपको सिंपल जो है मृदा विज्ञान से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मृदा विज्ञान जो टॉपिक है उसको आप डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट बात करने वाले हैं आज मृदा विज्ञान की। अब देखिएगा यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास में एक शब्द है, एक मृदा, और दूसरा शब्द है आपके पास में विज्ञान। तो विज्ञान तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीजें आप नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, वो स्टडी करने वाला जो साइंस है वो क्या है, आपका विज्ञान। और यहाँ पे शब्द है आपके पास में मृदा, उस मृदा को बोलते हैं इंग्लिश में सोइल। क्या बोलते हैं इसको, सोइल बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने, सोइल। देखिए अब इस सोइल शब्द को अच्छे से समझना है और यही आपके जो सस्य विज्ञान है उसकी नींव बोल सकते हैं या मुख्य आधार बोल सकते हैं, जिनसे सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इस सोइल शब्द जो है वो एक शब्द है आपका सोलम, इससे बना है। और ये आपका सोलम जो शब्द है उसकी अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज है एक लैटिन लैंग्वेज। देखिएगा जैसे कि अभी आपने सिंपली डिस्कस किया है कि सोइल क्या है या मृदा क्या है, तो मृदा का सिंपल अपने डेफिनेशन बनाया कि मृदा भूमि की ऊपरी परत है। लेकिन यहां पे इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि सोइल, यहां पे सोइल है, ओके, ये ओ है, SOIL, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज है लैटिन और इसका अर्थ है आपका सोलम। ये लैटिन भाषा का एक शब्द था सोलम, उससे मिलके बना है और इसका मतलब होता है आपका फर्श, या बोल सकते हैं आप फ्लोर, फ्लोर या फर्श आप बोल सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया, इससे आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि सोइल क्या है तो आप बता देंगे कि सोइल लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, उससे मिलके बना है और इसका मतलब क्या है, फर्श या फ्लोर। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आई। अब आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन समझनी है। जैसे कि आप देखते हैं जो थल मंडल है, थल मंडल समझते हैं आप, जिसपे अपन सभी रहते हैं, उस थल मंडल की सबसे ऊपरी परत आप बोल सकते हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर गहराई नहीं होती है, फिर भी आप मान सकते हैं कि सिंपली ये आपकी क्या हो गई,
ये गहराई आपकी परत के रूप में आप इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं आप सोइल। ठीक है, तो किसान की दृष्टि से अगर बात करें, आप किसको कोरिलेट कर रहे हैं? किसान। क्योंकि किसान को ये थोड़ी पता है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो किसान की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं आपकी सोइल को, तो ये क्या है? भूमि की वह ऊपरी परत। भूमि की क्या है ये? भूमि की, यहां पे समझेंगे आप, भूमि की वह ऊपरी परत। क्या है? भूमि की वह ऊपरी परत जिसपे कृषि कार्य किया जा सके। ओके, यहां पे इसको समझना पड़ेगा आपको कि भूमि की वह ऊपरी परत जिसपे कृषि कार्य किया जा सके, उसी को आप क्या बोल देंगे? सॉइल बोल देंगे, उसी को आप मृदा बोल देंगे। अब इतना तो आपने समझा कि इस पे कृषि कार्य किया जा सके, और कृषि कार्य करके क्या बोया जा सके? फसल। यानी सिंपल आप बोल सकते हैं कि भूमि की वह ऊपरी परत जिसपे आप क्या लगा सकते हैं? आप फसल लगा सकते हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं? आप मृदा बोल रहे हैं। अब देखिए, यहां पे आपको थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी, और वो चीज क्या होगी आपकी, कि आप किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, किस प्रकार से इसमें कृषि कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में कुछ चीजें हैं। देखिए, यहाँ पे भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसमें आप क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य कर रहे हैं। और कृषि कार्य करने के लिए जो आपके कई सारी चीजें हैं, उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आप कृषि कार्य करते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? गहराई होनी चाहिए। मृदा की क्या होनी चाहिए? गहराई में। क्योंकि आप बीज की जो बुआई करेंगे वो एक फिक्स गहराई में करते हैं। क्या करते हैं? एक गहराई में करते हैं। गहराई का होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे अपन सिंपली आगे बात करने वाले हैं कि मृदा क्या है। तो मृदा क्या है, इसके आपको डेफिनेशन मिलेगी यहाँ पे। मृदा की बात कर रहे हैं कि मृदा क्या है। देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहली चीज जो समझ में मिली, फर्स्ट पॉइंट आपको मिलता है, कोई आपसे सिंपली पूछे कि मृदा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि मृदा एक सिंपल तरीके से बनी हुई प्राकृतिक पिंड है। तो यहां पे हम सिंपल क्या पढ़ेंगे आप? प्राकृतिक पिंड। देखिए, प्राकृतिक पिंड है। पहली चीज आपको यही बतानी है कि मृदा क्या है? एक प्रकार से प्राकृतिक पिंड है। अब इसको प्राकृतिक क्यों बोला है, इसको आप देखते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। ओके, तो यहां पे आपको पहली लाइन क्या मिल रही है? पहला आपको थोड़ा सा पॉइंट मिल रहा है कि मृदा जो होती है वो प्राकृतिक पिंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो निर्माण होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। इस मृदा का कृत्रिम रूप से आप निर्माण नहीं कर सकते। तो पहली चीज आप यही सीखेंगे कि केवल और केवल प्राकृतिक रूप से आपका इसका निर्माण होता है, कृत्रिम रूप से संभव नहीं है। याद रखेंगे, कृत्रिम रूप से निर्माण संभव नहीं है। याद रखिएगा कि इसमें अगर अपन चाहें कि मृदा बना ले तो अपन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि यहां पे दूसरा पॉइंट है कि ये एक गतिशील पिंड है। क्या है? गतिशील पिंड है। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, गतिशील पिंड का मतलब है कि इसका निर्माण जो है वो लगातार होता रहता है। ऐसे नहीं कि मृदा बन गई है और अब रेडी है, आप उसको यूज ले सकते हैं। इसका निर्माण निरंतर होता है। याद रखेंगे, निर्माण निरंतर होता रहता है। याद रखेंगे, निर्माण क्या होता है? निरंतर होता रहता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं, तो ये आपका जो पिंड है, आपने सुना होगा कि विमाएं, किसी भी चीज की विमाएं होती है। तो यहां पे बात करें मृदा क्या है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। मृदा एक त्रिविमीय यानी कि 3D संरचना है। याद रखेंगे, मृदा क्या है? एक 3D संरचना है। और 3D का मतलब क्या है? यहाँ पे त्रिविमीय।
किसी भी पदार्थ की जो विमाएं होती है, और विमाओं की बात करें तो यहाँ पे 3D का मतलब है लंबाई, ठीक है, दूसरा है चौड़ाई, और तीसरा क्या है आपका गहराई। तो किसी भी पदार्थ की अगर बात करते हैं तो विमाएं अलग अलग होती है, कई में लंबाई होती है, कई में चौड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये ऐसी संरचना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। और देखिए यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो गहराई है वही होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीज की बुआई जो कर रहे हैं उसके लिए एक गहराई की आवश्यकता होती है, और ये गहराई ही आपको क्या करती है, बीज की बुआई के लिए आवश्यक होती है। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं, अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ आता है, अगर आपके पास में लिखा हुआ आता है सिंपली भूमि, यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ भूमि, तो भूमि क्या है, यहाँ 2D संरचना है। मृदा और भूमि में सिर्फ इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है यहाँ पे कि भूमि है उसकी 2D 2 डायमेंशन होती है, यहाँ पे भूमि की लंबाई भी होगी, ओके, और चौड़ाई भी होगी, लेकिन गहराई से अपने को कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे अपन कोई भी प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो प्लॉट वगैरह खरीदने के लिए आप भूमि लेते हैं या मृदा लेते हैं। मृदा शब्द जहां जुड़ता है वहां पे कृषि कार्य से संबंध होता है। तो अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपकी जो प्लॉट है उसकी एक लंबाई होनी चाहिए, एक चौड़ाई होनी चाहिए, गहराई से आपको कोई मतलब नहीं है। चाहे नीचे चट्टान है तो भी मकान बनेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई, और जहां पे पॉइंट आता है आपका गहराई, तो गहराई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप फसल उगाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, ये चीज देख चुके हैं कि मृदा एक त्रिविमीय संरचना है। इसके बाद में बात करते हैं मृदा की जो प्रावस्था है। मृदा की 3 प्रावस्था होती है, मृदा की 3 प्रावस्थाएं होती है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। आगे देखेंगे कैसे ठोस, द्रव, गैस होती है। आपसे पूछा जाता है कि मृदा की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे 3 प्रावस्था देखने को मिल रही है, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका कंप्लीट कर देगा कि यहाँ पे जो पादप है, पादपों के लिए, पादपों के लिए प्राकृतिक माध्यम, प्राकृतिक माध्यम, ये आपकी मृदा की कंप्लीट डेफिनेशन होती है। अब देखिए इसको समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा क्या है। अगर बात आपसे सिंपल पूछा जाता है कि भाई बताइए आपको ये प्राकृतिक पिंड जो है वो किस प्रकार से है, तो आप बताएंगे कि इसका निर्माण जो हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है। अगर कृत्रिम रूप से अपन निर्माण करना चाहें तो वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि भाई गतिशील पिंड कैसे हैं, तो आप बताएंगे कि गतिशील पिंड इसलिए है क्योंकि इनका निर्माण निरंतर होता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, रुकता नहीं है। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि त्रिविमीय किस प्रकार से है कि इसकी 3 प्रावस्थाएं, सॉरी 3 आपकी इसमें क्या होती है, विमाएं होती है, और यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और गहराई, और गहराई का होना बहुत जरूरी है। किसी भी फसल की बुआई के लिए जो गहराई का महत्व है वो अन्य महत्वों से बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि इसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है, ठीक है, तो आप बताएंगे इसकी ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और क्या होती है, गैस भी होती है। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए, आपका एक तो मृदा शब्द है और दूसरा क्या है, भूमि शब्द है, ठीक है। तो भूमि और मृदा में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 3D संरचना है, यहाँ पे 2D संरचना है, यानी कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई होती है, जबकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होती है। भूमि की कोई गहराई से आपको मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही बात करते हैं, तो ये आपकी प्रावस्थाएं होगी, और पौधों के लिए प्राकृतिक माध्यम का काम करती है, यानी कि इसको आप किस प्रकार से समझेंगे, पौधे को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण। और पोषण किस प्रकार से प्रदान करती है, जैसे आप कुछ खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि आपको भूख लगती है, और भूख क्यों लगती हो, क्योंकि अपनी बॉडी को कुछ जो आपके पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो उन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि ये आपका एक प्राकृतिक रूप से खाना ही है, किसके लिए, पौधों के लिए।
क्योंकि पौधे को जो चाहिए होता है, जो भी पोषक तत्व चाहिए होता है, वो सारी की सारी उसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट आपकी जो मृदा है उसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? आई होप अब यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं इसके निर्माण से लेके बात करने वाले हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए आप सिंपली आगे बात करने वाले हैं। देखिए अब इसके मृदा के निर्माण की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको अच्छा विजिबल हो। देखिए अब बात करते हैं, निर्माण की बात कर रहे हैं। अब यहां पे इसका निर्माण कैसे होता है, एक चीज तो आपने पहले से ही देख ली कि भाई आपने सर बताया था कि इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, प्राकृतिक रूप से होगा। किस प्रकार से हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। तो आप आगे इसको डिटेल से बताइएगा कि इसका किस प्रकार से निर्माण होता है। तो यहां पे सिंपली आपका निर्माण इस प्रकार से समझेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, ज्वालामुखी, नाम सुना होगा, ज्वालामुखी आपने नाम सुना होगा। और ज्वालामुखी क्या है कि जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलती है, पृथ्वी जो है आपकी अर्थ है उसके भूगर्भ से निकलती है। और यहां पे आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी का क्या होता है, लावा होता है। देखिएगा ज्वालामुखी का लावा, लावा क्या होता है, सबसे पहले तो इसको देख लीजिएगा कि जो भूगर्भ से तरल पदार्थ निकलता है, इसके अगर गुणों की बात करें तो ये क्या होता है, गर्म होता है। और दूसरी चीज क्या है, ये तरल होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई बार मूवी मूवी वगैरह में दिखाते हैं, टीवी वगैरह पे देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है फटा तो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलता है एक गर्म और तरल पदार्थ जो काफी ज्यादा गर्म होता है और काफी ज्यादा तरल होता है। ठीक है, इस बात करें इस गर्म और तरल पदार्थ में, इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, खनिज होते हैं। कई प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट, खनिज होते हैं। और ये खनिज आपके पौधों को क्या देते हैं, पौधों के लिए, पौधों को पोषण क्या दे रहे हैं, पौधों को पोषण दे रहे हैं। तो यहां पे आप समझिएगा कि ज्वालामुखी का जो लावा है ये किस कंडीशन में है, गर्म है और तरल है। ठीक है, ये जब ठंडा होगा तो एक ठोस रूप ले लेता है और उस ठोस रूप को बोलते हैं चट्टान। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि ज्वालामुखी का लावा, ज्वालामुखी का लावा, और लावा को कैसे समझिए, गर्म और तरल पदार्थ होते हैं इसमें। आप सोचेंगे इसका किस चीज का बना होता है, तो आप समझेंगे कि खनिजों का बना होता है, कई सारे खनिज होते हैं। और ये खनिज आपको क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपके पौधों के लिए पोषण का काम कर रहे हैं। तो पोषण का जो काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस लावा की वजह से। जब ये गर्म और तरल था तब आप इसको नाम दे रहे थे लावा, लेकिन ये ठोस रूप जब धारण कर लेता है तो उसको बोला जाता है चट्टान। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं कि चट्टान क्या होती है, चट्टान बेसिकली यहां पे लावे से बनी हुई ठोस संरचना होती है। तो यहां पे आप क्या रखेंगे, ठोस संरचना। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, ठोस संरचना होती है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं कि मृदा का निर्माण पढ़ रहे हैं, तो ये जो चट्टान है, देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यहां से ज्वालामुखी का लावा था और उसने क्या बनाया है, चट्टान बनाया है। लेकिन मृदा का जो निर्माण होता है उसमें निर्माण और विनाश दोनों चीजें होती है। अब ये चट्टान बन चुकी है, ये कैसी है, ठोस संरचना है। इसका क्या होगा आपका, वो आप बोल सकते हैं उसको विच्छेदन बोल सकते हैं, विच्छेदन बोल सकते हैं। यानी कि इनका टूटना, ये भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से टूटते हैं और इससे एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं रिगोलिथ। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिगोलिथ बोलते हैं। और रिगोलिथ क्या है, देखिएगा ज्वालामुखी का जो गर्म लावा होता है उसको आपने ठंडा किया, नेचुरली वो ठंडा हो रहा है, तो यहां पे आप उसको संरचना को बोल रहे हैं, इसको नाम दिया आपने चट्टान। क्लियर? चट्टान ठोस संरचना है और इसका जो विनाश होगा, विच्छेदन होगा, उसमें कई सारे कारक काम करेंगे। उसमें भौतिक कारक भी काम करेंगे, रासायनिक और जैविक, कई प्रकार के कारक काम करेंगे और उससे क्या बनेगा, आपका रिगोलिथ बनेंगे। और रिगोलिथ से आपका यहां पे निर्माण जो होगा वो होगा मृदा का।
अब समझ में आ जाएगा आपको कंप्लीट आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि यहां ज्वालामुखी का लावा था, ठीक है, गर्म था, तरल था, इसने ठोस रूप लिया तो इसका निर्माण हुआ चट्टान का। यहां तक निर्माण की क्रिया चल रही है। अब चट्टान का क्या हो रहा है, विच्छेदन हो रहा है। अब बोलेंगे कि विच्छेदन कैसे हो रहा है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि विच्छेदन भौतिक रूप से हो सकता है, रासायनिक रूप से हो सकता है और जैविक रूप से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात कर रहे हैं, इससे कच्चा पदार्थ बना, आपका जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद जो बना, वो क्या बनता है आपका, रिगोलित, ठीक है। रिगोलित जो बना है किससे बना है, इसका बायो प्रोडक्ट है। और इस पे अगर बात करते हैं, तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो बन रहा है आपका मृदा। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा का निर्माण देखिए यहां पे किस प्रकार से हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आगे जब डिटेल से एक एक पॉइंट को अपन क्लियर करेंगे तब आपको रिमेंबर इसको रखना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बात करते हैं, ये चीज आपने पढ़ ली है कि मृदा का निर्माण हो चुका है, मृदा का निर्माण हो चुका है। मृदा का निर्माण जो होता है उसमें 1 इंच मृदा बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं। तो मृदा का निर्माण इतना आसान नहीं होता है, और ये निर्माण कम या ज्यादा गति से होता है, वो डिपेंड करता है प्राकृतिक सिचुएशन पे, अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या आपको इस मृदा विज्ञान में, मृदा विज्ञान, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी का मतलब क्या है, यहाँ पे विज्ञान का मतलब स्टडी होता है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पे आपके पास में जो निकल के आया है वो ये है कि मृदा विज्ञान आपका मृदा के बारे में जानकारी देगा। तो आपको असुविधा ना हो, मृदा विज्ञान समझने में असुविधा ना हो, इसलिए मृदा विज्ञान की अलग अलग क्या है, शाखाएं। मृदा विज्ञान क्या है, अलग अलग शाखाएं हैं। जैसा कि अभी आपने देखा मृदा विज्ञान क्या है, अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसको शाखाओं में बांटा गया है और इसमें 2 शाखाएं बनाई गई है ताकि आपको अध्ययन में कोई असुविधा ना हो। अध्ययन में असुविधा ना हो इसके लिए 2 शाखाओं का डिवाइडेशन किया गया है। इसमें देखिएगा पहली जो शाखा है वो है आपकी पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, और दूसरी जो शाखा है वो है आपकी एडेफोलॉजी। ये 2 शाखाएं आपके पास में आ रही है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपली आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी ये 2 ब्रांच हैं, और ये दोनों ब्रांच किसकी है, आपके सॉइल साइंस की, मृदा विज्ञान की यहाँ पे ब्रांचेज हैं। और इनको अगर आपको समझना चाहिए तो इसके लिए आपको ये दोनों आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली क्या समझ में आने वाला है, मृदा विज्ञान। और यही तो आप चाहते हैं, यही तो आपने टारगेट लिया है। अब देखिए पेडोलॉजी में आप क्या स्टडी कर रहे हैं और एडाफोलॉजी में क्या स्टडी कर रहे हैं, यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा यहां पे सबसे पहले देखते हैं पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में जो मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो यहां पे पहली चीज क्या पढ़ेंगे आप, निर्माण। निर्माण बोल सकते हैं या बोल सकते हैं उत्पत्ति, यानी कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मृदा की उत्पत्ति किससे होती है, हुई है। तो इसमें अभी मैंने बताया कि चट्टानों से उत्पत्ति हुई है। तो यहां पे कौन सी चट्टान थी, किस प्रकार से उससे निर्माण हुआ, ये चीज पढ़ेंगे। दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि अलग अलग खनिजों से बनी हुई मृदाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की मृदाएं बन रही है तो उनका क्या होगा, वर्गीकरण होगा। क्या होगा, वर्गीकरण होगा। यानी कि अलग अलग आप कैसे पढ़ेंगे, उनको अलग अलग कैसे करेंगे, उनको जिस खनिज से उनका निर्माण हुआ है, मान लीजिए कोई दूसरा खनिज था तो उससे अलग प्रकार की मृदाएं बनेगी, जिस प्रकार के गुण होंगे खनिज के उसी प्रकार के उसमें गुण होंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं कि निर्माण हो रहा है, उसको अलग अलग वर्गीकरण कर रहे हैं, और वर्गीकरण किसके आधार पे करते हैं, विशेषताओं के आधार पे। तो आप क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। अब देखिएगा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो फाइनली आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है।
सबसे पहले मृदा का निर्माण या उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, प्राकृतिक रूप से उत्पत्ति होती है ये आपको पता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से बनी हुई मृदाएं क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उनका अलग क्या होगा, वर्गीकरण होगा। जैसे अपन पढ़ते हैं काली मृदाएं, भूरी मृदाएं, लाल मृदाएं, तो ये क्या हो गया उनका वर्गीकरण। और वर्गीकरण के साथ साथ ही उनमें क्या होंगे, विशेष गुण होंगे, और उनको बोलते हैं आप विशेषताएं। उनको क्या बोल रहे हैं, विशेषताएं बोलते हैं। और विशेषताओं के आधार पे ही आप मृदा को कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं, पैडोलॉजी में। क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है कि सॉइल का निर्माण या मृदा का निर्माण, वर्गीकरण और विशेषताओं का जो अध्ययन किया जाता है वो किस ब्रांच में किया जाता है, आपकी पैडोलॉजी में। क्लियर। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि मृदा का, देखिएगा यहां पे लिख देता हूं मैं, मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन किस में कर रहे हैं, पौधों के संबंध में, पौधों के संबंध में। सिंपली इतना ही पूछा जाता है कि मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहां पे आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि मृदा विज्ञान जिसमें आप मृदा की अध्ययन करते हैं, और मृदा का जो अध्ययन करते हैं उसमें सुविधा हो, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए दो शाखाओं में उसको बांटा गया है। और वो शाखाएं कौन कौन सी है, पहली है पैडोलॉजी और दूसरी है एडाफोलॉजी। पैडोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं आप उत्पत्ति का, उसका निर्माण कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, उसका वर्गीकरण क्या है, अलग अलग प्रकार की मृदाएं हैं तो उनको अलग अलग रखेंगे, और अलग अलग मृदाओं के अलग अलग क्या होंगे, विशेष गुण होंगे, तो उन सभी का आप क्या करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ रहे हैं, पैडोलॉजी में। ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ रहे हैं, पैडोलॉजी में पढ़ रहे हैं। दूसरा बात करते हैं एडाफोलॉजी। तो एडाफोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन है कि मृदा का आप जो अध्ययन कर रहे हैं, मृदा का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और ये अध्ययन ही आपका क्या है, यहाँ पे पौधों के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मृदा विज्ञान में आप क्या क्या अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, मृदा निर्माण, मृदा का निर्माण, ठीक है, मृदा का निर्माण। इसी प्रकार से मृदा की विशेषताएं, विशेषताएं, और इसी प्रकार से वर्गीकरण, क्या है, वर्गीकरण। इसी के साथ साथ इन तीनों को संबंधित किससे करते हैं, पौधों से। इसका संबंध किससे स्थापित करते हैं, पौधों से संबंध, पौधों से संबंध। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, आपके मृदा विज्ञान में, इन दोनों शाखाओं में आप पढ़ने वाले हैं। तो आगे के जो भी लेक्चर आने वाले हैं स्टूडेंट, उनमें आप डिटेल से स्टडी करेंगे पैडोलॉजी की, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कौन कौन सी चट्टानें थी, कौन कौन से खनिज इनमें उपलब्ध थे, उनसे आपको किस प्रकार से वर्गीकृत करने में हेल्प हो रही है, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से पौधों का क्या संबंध होता है मृदा का। तो ये सारी चीजें आप स्टडी किसमें करने वाले हैं, आपके मृदा विज्ञान में। तो आई होप आपने इस वीडियो में अच्छे से जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर आगे जो मृदा विज्ञान है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।